बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। मैं हूं आपकी होस्ट सनम जंग और आज देखते ये है कि कौन अपने हिस्से की शमा जलाता है और कहलाता है आखिरी खिलाड़ी कौन। एक मरतबा फिर मेरे साथ यहाँ 10 कंटेस्टेंट्स मौजूद है। 10 के 10 नहीं जीत कर जाएंगे, कोई एक खुश नसीब होगा जिसको मिलेगा लाखों का इनाम और साथ में वही कहलाएगा आखिरी खिलाड़ी कौन। तो आए ढूंढते हैं अपने आखिरी खिलाड़ी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इससे पहले कि हम गेम को शुरू करें, मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। प्लीज बारी बारी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सलमान। आई एम डूइंग बैचलर्स फ्रॉम इल्मा। Assalamu alaikum. My name is Syed Anas Ali. I am doing bachelor's in Ilma University. Assalamu alaikum. My name is Maham Sabir and I am from Ilma University. Assalamu alaikum. My name is Ubaid Ahmad and I do work in e-commerce market. Assalamu alaikum. I am Laiba Tariq. I am studying BBA from Ilma University. Assalamu alaikum. My name is Haris Fayaz and my hobbies are graphic designing. Assalamu alaikum. My name is Saim Tariq and I am doing bachelor's in media sciences from Ilma University. Assalamu alaikum. My name is Kuratulan and I am doing BScs from Ilma University and I am a content creator. Assalamu alaikum. My name is Manam Raza and I am doing media sciences from Ilma University. Assalamu alaikum. My name is Faraz and I am studying media science from Ilma University and I am a singer. तो शुरू करते हैं। आखिरी खिलाड़ी कौन। गेम के रूल्स। कोई भी गेम शुरू करने से पहले उसके रूल्स जानना जरूरी है ताकि आप उस गेम को समझ सके और समझ के जीत सकें। मैं आपको गेम्स बताती हूँ आज के एपिसोड के। इस एपिसोड में 9 राउंड्स है टोटल। हर राउंड का दुरानिया मखसूस वक्त तक होगा। यहाँ सबको एक टीम बनकर खेलना होगा। मैं आपसे एक वक्त में एक सवाल पूछूंगी। अगर आप तमाम दुरुस्त जवाबात देते हैं तो आप उस राउंड का टॉप प्राइज जीत जाएंगे। हर राउंड में 8 दुरुस्त जवाबात की चेन आपके बैंक में टॉप प्राइज जमा करा देगी, लेकिन एक गलत जवाब या पास कहना मनी चेन को तोड़कर आपको 0 पर वापस ले जाएगा। अगर आप सवाल पूछने से पहले बजर दबाएं और बैंक की आवाज लगा दे तो फिर आपकी रकम महफूज हो जाएगी और मनी चेन का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा जो मुकर्रर किए हुए वक्त तक सवालात को जारी रखेगा। याद रखें, चेन टूटने के बाद पहले सवाल पर बैंक काउंट नहीं होगा। आप सिर्फ बैंक की हुई रकम ही आखिरी राउंड तक ले जा सकते हैं। ज्यादा सही जवाबात की चेन और बर वक्त बैंक का हो जाना आप में से किसी एक को जितवा सकता है बड़ा प्राइज मनी। शुरू करते हैं आखिरी खिलाड़ी कौन। ऑलराइट जनाब, पहला राउंड 3 मिनट का होगा, यानी उसका ड्यूरेशन 3 मिनट का होगा। उसका टॉप प्राइज है 50,000 रुपए, बड़ा अमाउंट है। मनी ट्रेल आपको बता देती हूँ, गौर से सुने। पहला सवाल 1000 रुपए के लिए होगा, दूसरा 2500 के लिए, तीसरा सवाल 5000 के लिए, चौथा सवाल 7500 के लिए, पांचवा सवाल 10,000, छठा सवाल 15,000, सातवां सवाल 25,000 और आठवां 50,000 रुपए। यानी आपके और 50,000 के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 8 सही जवाब है, लेकिन इनमें से कोई भी एक जवाब गलत होता है, ये कोई भी एक कंटेस्टेंट पास कहता है तो ये चेन टूट जाएगी। फिर से 1000 रुपए से शुरू होगी। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि गलत जवाब ना दे, बैंक को यूज करे। आर यू रेडी? Yes. ऑलराइट, तो फिर शुरू करते हैं। अनस, आपसे शुरू करते हैं। 50,000 का टॉप प्राइस, 3 मिनट का दौरानिया आपका वक्त शुरू होता है अब। दुनिया में कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं, मगर विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होने का अंदेशा होता है? अंधापन। करेक्ट। महाम, गोश्त में फैट की मिकदार बहुत होती है, मगर टमाटर, दूध, पालक और आलू में से किस में फैट की मिकदार सबसे ज्यादा होती है? दूध। करेक्ट। उबैद, दिल इंसानी जिस्म का खून पंप करता है। 1 मिनट में दिल कितना खून जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक भेजता है? 4 से 6 लीटर। करेक्ट। लाइबा, Thank 3000 रुपए में खरीदा हुआ सोफा कितने में फरोख्त किया जाए कि हासिल होने वाला मुनाफा 25% हो? pass. 3750। हारिस, पाकिस्तान का मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तरबेला डैम। करेक्ट। सारिम, तस्वीर देखकर बताएं जगह कौन सी है? रानी कोट फोर्ट। करेक्ट।
कुरत, बड़े आजम साउथ अमेरिका में मौजूद मुल्क कोलंबिया के दारुल हुकूमत का नाम क्या है? बोगोटा। करेक्ट, बोगोटा। मनम, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने 1960 में किस मुल्क से आजादी हासिल की? बेल्जियम। करेक्ट। फैजी, किसी भी मुल्क की करेंसी उस मुल्क की पहचान होती है। जमहूरियत चेक की करेंसी क्या कहलाती है? चेक कोरोना। करेक्ट। ऐसी कौन सी चीज है जिसको खाया भी जा सकता है, पिया भी जा सकता है और जरूरत पड़ने पर जलाया भी जा सकता है? कोकोनट। करेक्ट। अनस, यूं तो पाकिस्तान में कई इकसाम के परिंदे पाए जाते हैं, क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? चकोर। करेक्ट। महाम, दुनिया में हर सिम सैकड़ों रंग देखने को मिलते हैं, मगर वो कौन से बुनियादी रंग हैं जिनकी मदद से सारे रंग बनते हैं? पास। रेड, येलो एंड ब्लू। उबैद, बैंक। दुनिया की वो कौन सी जगह है कि वो बुलंदी पर होने की वजह से उसे दुनिया की छत कहा जाता है? आई थिंक इट्स तिब्बत। करेक्ट। जमीन पर हजारों की तादाद में दरिया मौजूद है, क्या आपको दुनिया के सबसे तवील तरीन दरिया का नाम मालूम है? दरिया नील। करेक्ट। हारिस, ऑडियो सुनकर बताएं ये किस मशहूर पाकिस्तानी एक्ट्रेस की आवाज है? पागल हो गई है क्या? वो अम्मा वो हिना दिल पजीर। करेक्ट। सारिम, ये मशहूर शेर किस शायर का है? ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जिगर मुरादाबादी। करेक्ट। कुरत, पाकिस्तान का कौमी तराना हम सबको ज़बानी याद है, क्या आप बता सकती हैं कि मैं लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी दफ़ा आता है? बैंक। और यहाँ आपके 3 मिनट का वक्त होता है खत्म। कुरत, क्या हो गया? मैं आपसे सवाल पूछी और आप कह रही हैं बैंक बैंक बैंक, जबकि मैंने क्या कहा था? किसी भी गेम को शुरू करने से पहले उसको समझना, उसके रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, सुनना ज़रूरी है। क्या आपने नहीं सुना था कि मैंने कहा था कि बैंक सिर्फ तब ही हो सकता है जब आपका नाम लिया जाए सवाल के बीच में? सवाल सुनने के बाद बैंक काउंट नहीं करता। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता, आप कह सकते हैं पास। क्या हुआ? मिस्टेक हो गई। ऑल राइट, कोई बात नहीं, वक्त वैसे भी कम था, 3 मिनट का वक्त हो गया ख़त्म। टॉप प्राइस था 50,000 का, लेकिन अब आप लोगों ने मुझ पे एक मेहरबानी करनी है। आप सबके सामने टैबलेट्स रखें, आप उन टैबलेट पे टाइप करें और मुझ तक वो नाम पहुंचाएं जो आपके लिहाज से अच्छा नहीं खेल रहा। ये इसको हमारे साथ नहीं होना चाहिए। राउंड 1 में ही उसको एलिमिनेट कर दीजिए। आपका एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है। अब अपने अलावा आप सबको एलिमिनेट कर सकते हैं और जल्दी जल्दी वो नाम मुझ तक भेजें ताकि मैं राउंड 2 की तरफ आगे बढ़ सकूं। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही, चेन भी काफी अच्छी चली। बैंक करना बस लाइबा, माहम और कुरत को याद रहा। अब देखना ये है कौन है वो कंटेस्टेंट जो अगले राउंड में हमारे साथ नहीं जा रहा है। ऑलराइट जनाब, लाइबा किसके खिलाफ वोट किया है? कुरत के खिलाफ, क्योंकि वो सही से जवाब नहीं दे रही और बजर बजा रही बार बार, इसलिए। चलें बढ़ते हैं फिर कुरत की तरफ और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किसके खिलाफ वोट किया, क्योंकि आपके पास ऑप्शन अपने आप को बचाने का। तो अपने आप को बचाकर किसको डेंजर में डालती हैं आप? उबैद। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं थे अपने आंसर पे। उबैद कॉन्फिडेंट नहीं थे अपने आंसर पे। उबैद, ऐसा है? कॉन्फिडेंट तो था, बट मैंने जो है गैस करा तो वो सही लग गया। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं कंफ्यूज हूँ या कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। कंफ्यूज है ये पूरा टाइम, मतलब ये जो इसने आपने लास्ट सवाल इससे किया तो कंफ्यूज ही था ये। इसको मतलब आइडिया नहीं था कि क्या जवाब देना है, इसको अपने आप को सेव करना है, बैंक करना है या नहीं करना। बट मैंने आंसर तो दिया ना और आंसर ठीक हुआ, तो आप कैसे कह सकते हैं कॉन्फिडेंट नहीं है? सिर्फ आंसर देने की बात नहीं है, हमें अमाउंट भी सेव करके चलना है, हमें बैंक भी करना है। आंसर दिया, तो अगर वो आंसर नहीं देता तो अमाउंट कैसे बढ़ता? बिल्कुल एग्जैक्टली। और जो प्रीवियस अमाउंट आ रहा था वो भी तो जाया हो सकता था। लेकिन हुआ तो नहीं ना। आप तो बहुत गलत बात करें। जिसने जाया किया उसके बारे में बात करें, उसने तो बचा लिया, उसने तो पैसे आपके डबल किए हैं। एनीवे, आप मुझे बताएं आपने किसके खिलाफ वोट किया है? उबैद। उबैद, आपने किसके खिलाफ वोट किया है? कुरत। कुरत के खिलाफ 2 वोट्स कुरत के खिलाफ। माहम जी, माहम आप बताएं आपने किसके खिलाफ वोट किया है? मैंने लाइबा के। लाइबा, क्यों? क्योंकि मैम लाइबा जो है वो बहुत देर लगा रही थी आंसर देने में। लाइबा देर लगा रही थी आंसर देने में। अनस आपके साथ मौजूद है। अनस, आपके क्या ख्याल है? मैंने कुरत को। एक सेकंड, आपके क्या ख्याल है वोटिंग में? कुरत को वोट किया मैंने। 3 वोट, 3 या 4?
3 वोट कुरत के खिलाफ। सलमान। मैम लाइबा, क्योंकि शी इज़ लुकिंग लिटिल बिट अंडर कॉन्फिडेंस। हारिस आप बताएं आपका वोट किसके खिलाफ है? उबैद के लिए। 3 वोट उबैद के खिलाफ, 2 वोट लाइबा के खिलाफ, 3 वोट कुरत के खिलाफ। सारिम किसको वोट करते हैं? कुरत को। 4 वोट कुरत के खिलाफ। फैजी वेट रिलैक्स, आई नो। आपका वोट? मैंने उबैद को वोट किया है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। अगर वो इस टाइम को वेस्ट नहीं करते या उसको पास कर देते तो हमारे पास टाइम काफ़ी बच जाना था, लेकिन उन्होंने टाइम बहुत वेस्ट किया। आपको पता है आपने उबैद को वोट करके क्या कर दिया है? एलिमिनेट। वो तो किया है, उसके अलावा क्या किया है? वो उनको आंसर आता है लेकिन उन्होंने टाइम भी तो वेस्ट किया है। कुरत, यू आर लकी क्योंकि फैजी ने उबैद को वोट किया तो आप बच गई, वरना मुझे लग रहा था कि जा रही हैं आप, यानी एलिमिनेट आप हो रही है। लेकिन इस वक्त क्योंकि मेजॉरिटी उबैद आपके खिलाफ है, आप ही हैं वो कंटेस्टेंट जो राउंड 1 से 2 में नहीं बढ़ पाएंगे। आपका सफर आखिरी खिलाड़ी कौन में बस यहीं तक था। थैंक यू। इट्स इक्वल 4-4। मैम उनका भी 4 है, मेरा भी 4 है। कुरत कितने थे तुम्हारे खिलाफ? नहीं, इसके 3 है, कुरत के 3 है। 4 हैं मैम। नहीं, 1। ऑलराइट कुरत, उबैद कहते हैं इट्स इक्वल। 4 मेरे खिलाफ वोट हैं, 4 कुरत के खिलाफ। 1 2 3 एंड्स मी 4। ओह ही इज राइट। सलमान, उबैद और कुरत में से कौन आउट? मैम उबैद, क्योंकि आपने पहले किसको दिया था? लाइबा। सारिम, मेजॉरिटी आपके खिलाफ है। उबैद, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। बट अनफॉर्चुनेटली मैं यू नो कि आप सबने देखा कि पहले ही राउंड में मैं बाहर हो गया। एंड आई नो यू ऑल रियलाइज़ कि मैंने जवाब ठीक दिया था, दोनों ठीक दिया था। मैंने सिर्फ, मेरी गलती इतनी थी, आई थिंक मैंने लगा दिया था उससे पहले, तो दे थिंक कि मैंने सोचा और मैं गलत हूँ। और देखा जाए दूसरा कुरत को देखा जाए तो उसने जो है उसको गेम के रूल्स एंड रेगुलेशन पता ही नहीं है, वो आगे खेलने के लिए उसे पता ही नहीं कि कब बैंग बोलना है, कब पास बोलना है। तो यू नो अब आप ही बताएं कि कौन ज़्यादा किसकी ज़्यादा मिस्टेक है, किसको निकलना चाहिए था, किसको नहीं निकलना चाहिए था। बट मुझे कोई इशू नहीं है, मैं निकला, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम एंड आई एम हैप्पी एंड दैट्स ऑल। 50,000 का टॉप प्राइज और जो अमाउंट आपने बैंक की और राउंड 2 में लेकर जा रहे वो है 37,500 रुपये। नॉट अ बैड अमाउंट एट ऑल। अपने लिए तालियां बजाएं क्योंकि अभी तक का सबसे बड़ा अमाउंट है राउंड 1 में। इस तरह का मैंने किसी को खेलता हुआ नहीं देखा, यानी आपको समझ आ गई है और मुझे ऐसा लगता है कि राउंड 2 भी बेहतर खेलेंगे। तो क्या आप तैयार है महाम राउंड 2 के लिए? यस मैम। राउंड 2 है 2 मिनट 50 सेकंड के लिए और टॉप प्राइस बढ़ जाएगा 75,000 तक जाएगा मनी ट्रेल कॉर्ड से। सुने पहला सवाल 1,000 रुपए के लिए, दूसरा 2,500, तीसरा 5,000, चौथा 7,500, पांचवा 10,000, छठा 25,000, सातवां 50,000 और आठवां सवाल 75,000 रुपीज। मगर वक्त 2 मिनट 50 सेकंड और आपके 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, चाइना का कौमी खेल कौन सा है? टेबल टेनिस। करेक्ट। लाइबा, वो कौन सा समुद्री जानवर है जिसको समुद्री गाय भी कहा जाता है? मैनीटीज। करेक्ट। हारिस, पाकिस्तान के मशहूर सयाती मुकाम कागान में वाक़े मशहूर झील का नाम बताएं। झील सैफुल मलूक। करेक्ट। सारिम, तुलुए आफ्ताब की सरजमीन द लैंड ऑफ द राइजिंग सन किस मुल्क को कहा जाता है? जापान। करेक्ट। कुरत, जिस शक्ल में 3 डायमेंशंस हो उसको ट्रायंगल कहा जाता है, मगर जिसकी शेप में 10 डायमेंशंस हो उसको क्या कहा जाता है? डेकागॉन। करेक्ट। मुनम, बैंग। बिल्ली के बच्चे को किटन कहते हैं, आप बता सकते हैं कि मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं? पास। टैडपोल। सब जानते हैं कि मिनरल जमीन से निकाली जाती है, मगर हमारे दांतों में भी एक मिनरल पाया जाता है, उसका नाम बताएं। कैल्शियम। करेक्ट। सलमान, एरिट्रिया की सरकारी करेंसी कौन सी है? नकफा। करेक्ट। अनस, आवाज सुनकर मशहूर शायर का नाम बता सकते हैं? गुलाब, खाब, दवा, जहर। राहत इंदौरी। करेक्ट। महाम, वो क्या चीज है जिसको चाहते हुए भी आप साल में सिर्फ एक बार खा सकते हैं? अपनी सालगिरह का केक। करेक्ट। लाइबा, एक नॉर्मल शख्स एक रात की नींद में तकरीबन कितनी बार सांस लेता है? 6,500 टाइम्स। करेक्ट। हारिस, वो कौन
वो कौन सा परिंदा है जो हवा में उड़ तो सकता है मगर जमीन पर चल नहीं सकता? पास। हमिंग बर्ड। सारिम, मशहूर नॉवल राजा गिद्ध किसकी तसनीफ थी? बानो कोचिया। करेक्ट। कुरत, अगर किसी रकम का 25% 300 रुपए है तो टोटल रकम कितनी होगी? 1200। करेक्ट। मुनम, तस्वीर देखकर मशहूर जगह का नाम बताएं, ये जगह जापान में है। इंपीरियल पैलेस जापान। करेक्ट। फैजी, ये मशहूर शेर किस शायर का? सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अल्लामा इकबाल। करेक्ट। सलमान, हर मुल्क का कोई ना कोई कौमी जानवर होता है, क्या आप बता सकते हैं कि वुल्फ किस मुल्क का कौमी जानवर है? टर्की। यहाँ आपका 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त हुआ ख़त्म, लेकिन जवाब सुनने के बाद अभी कैलकुलेशन हो रही है कि बैंक में क्या अमाउंट जमा हुआ है। लेकिन इससे पहले मुझे आप अपने कंटेस्टेंट्स की पोजीशन बताएं करें अपने जहन में, उनकी पोजीशनिंग कि कौन सा किस जगह पे किसको मैं निकालूंगी कौन से राउंड में। इस वक्त मुझे सेकंड राउंड का कंटेस्टेंट, सेकंड राउंड का वोट, सेकंड राउंड की एलिमिनेशन चाहिए। कौन होगा वो कंटेस्टेंट जो अब राउंड 2 से राउंड 3 में नहीं जाएगा? आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। चेन काफी अच्छी चली। सलमान के बैंक ना करने की वजह से बड़ी अमाउंट बैंक में ना आ सकी। बैंक करना बस मुनम और हारिस को याद रहा। अब देखना ये है कौन है वो कंटेस्टेंट जो हो जाएगा इस राउंड से एलिमिनेट। हारिस, ये बताइए आपका वोट किसके खिलाफ है? माहा। क्यों माहम? वो टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रही हैं। माहम, हारिस कहते हैं उनका वोट आपके खिलाफ है, मगर आपका वोट किसके खिलाफ है? मैम मुनम। क्यों? मैम क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। और कोई सवाल गलत नहीं दे रहा मैं, हर चीज़ का जवाब प्रॉपर है। एक ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंसान को लेकर डूब जाता है। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल का होना चाहिए। मुनम, कॉन्फिडेंस लेवल का होना चाहिए। इनको लगता है आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं इसलिए आपको वोट आउट करिए, मगर आप किसको वोट कर रहे हैं? सलमान। रीजन? थोड़ा लैग कर रहा है, काफी देर सोचने के बाद जाके जवाब दे रहा। कैसे लैग कर रहा हूँ? कैन यू मेक मी अंडरस्टैंड? जो अभी लास्ट सवाल पे आप थोड़ा सा लैग हुए थे। कैसे लैग किया? थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे? सोच रहे थे आप। डिफाइन तो करें, सोचे बगैर बोल दूं? डिफाइन मैं वैसे नहीं कर सकता यहाँ पे, पर आप थोड़ा सा सोच। आप आपकी तरह ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो सकता ना? आपकी तरह ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो सकता ना? होना चाहिए। मैं तो सोच के बोल रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि इंसान को थोड़ा सा लैग कैसे कर रहा हूँ ये थोड़ा डिफाइन करेंगे आप? लैग कैसे कर रहा हूँ? फाइट करने में मजा है। लैग कैसे कर रहा हूँ? फाइट में मजा कर लेंगे। घबरा रहे हो कि मैं आगे तक जाऊंगा? वो गलत नहीं नहीं, दिस इज नॉट द पॉइंट, आई एम जस्ट आस्किंग नाउ। All right, it's okay. Everybody has their own opinion. सलमान, ये बताएं आप किसको वोट आउट कर रहे हैं? मैं मुनम फॉर सेम रीजन लाइक मुनम। अनस? माहम। माहम। अनस कहते हैं माहम। लाइबा? माहम। सारिम? माहम। माहम। कह कुछ रहे हैं, लिख के कुछ भेज रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो नाम मेरी स्क्रीन पे मौजूद है, जो तमाम लोगों के मेजॉरिटी वोट्स से मुझ तक पहुंचा है, वो नाम हारिस आपका है। आपका सफर आखिरी खिलाड़ी कौन में बस यहीं तक था। आप राउंड 3 की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि तमाम वोट्स, मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ हैं, और जब मेजॉरिटी खिलाफ हो जाती है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये है गेम का रूल, गेम का फॉर्मेट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। मेरा नाम हारिस फयाज़ है और मैं इल्मा यूनिवर्सिटी में मीडिया का स्टूडेंट हूँ। अभी यहाँ पर आखिरी खिलाड़ी में हम लोग खेलने आए हुए थे, जबकि मैं इतना अच्छा खेल रहा था उसके बावजूद भी मुझे नॉमिनेट कर दिया, सब ने एलिमिनेट कर दिया शो से, जबकि मैं बहुत अच्छा खेल रहा था। जबकि मैं यहाँ पर इस शो में ऑडिशन दे के आया था, वहाँ पर भी मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और यहाँ पर भी मैं कर रहा था, लेकिन सबकी रजामंदी थी और मुझे एलिमिनेट करके बाहर कर दिया। खैर, मेरे हिसाब से तो माहम को निकलना चाहिए था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा रही थी, टाइम वेस्ट कर रही थी और सवालों के दरमियान बहुत लैग कर रही थी। लेकिन फिर भी मेरे खिलाफ वोट हुए, उनको किसी ने एलिमिनेट नहीं किया, जबकि मैं बहुत अच्छा खेल रहा था। वो बहुत ज़्यादा लैग कर रहे थे और वहाँ पर मनम और फराज बहुत सारे लोग लैग कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ नहीं दिखी, मेरे को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया।
टॉप प्राइस था 75,000, मगर बैंक में जो अमाउंट आई है वो है 20,000 रुपए पहले के 37,500, इस दफ़ा के 20,000, कुल मिला के 57,500 रुपए लेकर जा रहे हैं आप। मुझे अभी अभी पता चला है मेरे सेट पे, मेरे इस प्लेटफॉर्म पे 2 सिंगर्स हैं। कौन है वो 2 सिंगर्स? महाम और फैजी। वाओ, मुनम आप भी, सारे आप भी। तो ऐसा करते हैं, फैजी से सुन लेते हैं। फैजी, क्या सुनाएंगे? मैम ये जो सॉन्ग है ये स्पेशली मैं आपको डेडिकेट करने के लिए लेके आया था। थैंक यू। मगर वो आपको एलिमिनेशन से नहीं बचा सकता। जाहिर सी बात है, उससे पहले अगर हो जाए तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। क्या है सॉन्ग? किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। ओके। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल करे वेखदा रवां हो, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल करे वेखदा रवां, दिल मुड़दा नी लख समझाया, मुड़दा नी लख समझाया, दिल कर वेखदा रवां ओ, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, प्यार तेरा ए जिंदगी मेरी, करनी है मैं पूजा तेरी, हो प्यार तेरा ए जिंदगी मेरी, करनी है मैं पूजा तेरी, तैनू दिल वाले ओ तैनू दिल वाले, ओ तैनू दिल वाले शीशे च सजाया, जी करे वेखदा रवां ओ, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जबरदस्त। थैंक यू। इतनी क्लैरिटी आवाज़ में, इतनी खूबसूरत आवाज़, और उसके अलावा अदाएं अलग, एक्सप्रेशंस अलग। आप तो पूरे एक्टर स्लैश सिंगर दोनों हैं। बस आपको देख के ये एक्ट भी करना पड़ गया कि आप हैं इतनी खूबसूरत। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। पहला कंटेस्टेंट है जो 20 एपिसोड में इतनी तारीफें करके जा रहा है। बट थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू फैजी, दैट वाज लवली। प्रोफेशनली आप इसको परस्यू कर रहे हो या अभी स्ट्रगलिंग है, अभी क्या हो रहा है? अभी मतलब काफ़ी जगह पे ऑडिशन दिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास भी हो जाता था। पाकिस्तान स्टार में था, उसका PTV न्यूज़ है जूनियर स्टार पे, और उसके अलावा मैं काफ़ी शोज़ वगैरह भी करता हूँ, और गैदरिंग है हमारी यूनिवर्सिटी में, सारिम वगैरह ये गिटारिस्ट भी हैं, तो हम बैठ के जैमिंग वगैरह करते हैं। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि आप पंजाबी हैं? जी। आपकी पंजाबी बड़ी बहुत क्लियर थी। थैंक यू। तो उससे अंदाज़ा हो रहा था कि लैंग्वेज अपनी है। हाँ। और वैसे कहाँ से ताल्लुक़ है, कौन से? बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, लाहौर से पहले थोड़ा सा आता है, एक सिटी है पत्तों की। और क्या नाम है? पत्तों की। हाँ, तो उससे वहाँ पे एक गांव है शेखम, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। लवली। चलें, आप अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। फैजी के लिए जोरदार तालियां। इसके साथ यहाँ वक्त हुआ। फैजी ज़रा सुरीली ब्रेक ले सकते हैं हमारे लिए? हाँ बिल्कुल, चलें, गो। सुरीली। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे है जनता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त मेरे साथ यहाँ 8 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं, यानी 2 एलिमिनेट हो चुके हैं और मजीद आगे एलिमिनेशंस भी होंगी। फैजी ने बड़ा खूबसूरत गाना गाया, बहुत ही प्यारी तरीके से हम लोग ब्रेक पे गए। यकीनन बहुत से लोग अपनी स्क्रीन से जुड़े हुए होंगे कि शायद हमें और कुछ भी सुनने को मिले। जैसे कि मैंने वादा किया है, बारी बारी हम हर कंटेस्टेंट को मौका देंगे, लेकिन इस वक्त तमाम देखने वालों को बताती चलो कि इनकी बैंक की टोटल पोजीशन है 57,500 रुपये, और इस वक्त राउंड 3 में इनका टॉप प्राइज़ है 1,25,000 रुपये। 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त हो गया, यानी 10 सेकंड मजीद का मनी ट्रेल। गौर से सुनिए, पहला सवाल है 2,500 के लिए, दूसरा 5,000, तीसरा
10,000 रुपए, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा सवाल 75,000, सातवां 1 लाख और आठवां 1,25,000। आप 8 कंटेस्टेंट्स आपके और 1,25,000 रुपयों के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाब है। कितना ही मुश्किल, अगर हर शख्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मैंने सही जवाब देना है तो ये 1,25,000 से आपको कोई भी दूर नहीं कर सकता। अमाउंट सीधा सीधा आपके बैंक पे चल जाएगा, लेकिन शायद ही ऐसा होगा। ये राउंड लाइबा हम आपसे स्टार्ट करेंगे। आपके 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। रेलगाड़ी के मौजूद जॉर्ज स्टीफन ने किस उम्र में अपना नाम लिखना सीखा? 17 साल की। करेक्ट। सालिम, पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया का नाम क्या है? रिवर इंडस। करेक्ट। कुरत, ये मशहूर शेर किस शायर का है? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अकबर इलाहाबादी। करेक्ट। मनम, यूरोप का वो कौन सा मुल्क है जिसको प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है? स्विट्जरलैंड। करेक्ट। फैजी, खून के रेड सेल्स की कमी की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है? अनीमिया। करेक्ट। तस्वीर देखकर मशहूर सिटी का नाम बताइए। बैंकॉक मैम। करेक्ट। अनस, बैंग। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का पहला क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली टीम का नाम बताएं। अर्जेंटीना। गलत जवाब। फ्रांस। महाम मिर्जा गालिब का ये मशहूर शेर मुकम्मल करें। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। करेक्ट। लाइबा, बिजली हर घर की जरूरत है और इसके बगैर जिंदगी गुजारना नामुमकिन है। क्या आपको पता है कि बिजली किसने इजाद की? बेंजामिन फ्रैंकलिन। करेक्ट। सालिम, आवाज सुनकर मशहूर सियासतदान का नाम बताएं। और फिर उसके बाद जब हमने ओपन बिड उसका किया तो 70 लाख पर मंथ। मुराद सईद। करेक्ट। कुरत, बड़े आज़म अफ्रीका में मौजूद मुल्क इथोपिया की सरकारी करेंसी का नाम क्या है? एथोपियन बिर। करेक्ट। मुनम, बैंक। वो कौन सी मशीन है जहाँ 11 में 2 जमा करें तो जवाब 1 आता है? घड़ी। करेक्ट। वो कौन सा रिंग है जो गोल होने के बावजूद चकोर होता है? रेसलिंग रिंग। करेक्ट। सलमान, बैंक। नाखून शख्सियत का आईनादार होता है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? पास। केराटिन। अनस, क्रिकेट के मैदानों में जोश जगाने वाले PSL पाकिस्तान सुपर लीग कौन से साल में शुरू की गई? 2016 में। करेक्ट। महम, वो कौन से 2 जानवर हैं जिनके दांत सारी उम्र बढ़ते रहते हैं? एलिफेंट एंड रैट। करेक्ट। लाइबा, इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है? यहाँ आपके 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त होता है। खत्म। सॉरी, सवाल मुकम्मल नहीं कर पाई। नॉट बैड। आई थिंक राउंड तो अच्छा गया, लेकिन मेरे सोचने से कुछ नहीं होता। आप क्या सोचते हैं? आप क्या समझते हैं? आप किसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और किसको पीछे छोड़ जाना चाहते हैं? वो कौन सा शख्स है, वो कौन सा कंटेस्टेंट है जो पीछे रह जाएगा? उसका नाम मुझे बताएं। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही, चेन भी अच्छी चली, बैंक की आवाज भी काफी दफा सुनाई दी गई। अब देखना ये है कौन है वो कंटेस्टेंट जो नहीं होगा अगले राउंड में हमारे साथ। जी लाइबा, किसको वोट आउट किया है? माहम को वंस अगेन। क्यों? आई थिंक कंफ्यूज हो रही है। चले माहम से बात करते हो, पूछते कितना कंफ्यूज हो रही हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुए, जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं कॉन्फिडेंट में दिए हैं। और आप किसको वोट आउट कर रही हैं? मैं मुनम को। मुनम को। मुनम, माहम आपके खिलाफ हैं। क्यों? मैम क्योंकि पहले भी मैं ये रीज़न बता चुकी हूँ, तो मैं इसी के सेम रीजन एज बिफोर। आप बताएं, आप किसको वोट आउट कर रहे हैं? सलमान अगेन। सेम रीजन एज बिफोर। यस। सेम रीजन का मैम क्या डिफाइन करेंगे मैम? आप किसको वोट कर रहे हैं सलमान? मैम मुनम। 2 वोट्स मुनम आपके खिलाफ। अनस, महाम को ही करूंगा दोबारा वोट। 2 वोट्स महाम के खिलाफ, 2 वोट्स मुनम के खिलाफ। सारिम यहाँ मौजूद है मेरे साथ। जी सारिम, आपका वोट किसके खिलाफ? सलमान। 2 वोट सलमान के खिलाफ। कुरत, माहम। 3 वोट्स महाम के खिलाफ। फैजी, सलमान। बहुत सारे नाम लिए गए, लेकिन जो नाम इस वक्त मेरी स्क्रीन पे ज्यादा यानी मेजॉरिटी जो नाम बार बार लिख रही है, जो नाम मुझ तक पहुंचा है, आप सब 8 लोगों ने जो नाम लिख के दिए हैं, उसमें से मेजॉरिटी वोट्स सलमान आपके खिलाफ है। यानी ये राउंड आपका आखिरी राउंड है। आप राउंड 4 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। Hello ji, Assalamu alaikum. I am Salman Ahmed. I am doing bachelor's from Ilma University. It was a
लिटिल बिट लॉन्ग जर्नी। हमने ऑडिशंस वगैरह दिए और कुछ सवालात के जवाब दिए, इन्हीं तरह के कुछ टेस्ट हो रहे थे जो जनरल नॉलेज के ऊपर बेस कर रहे थे, और फाइनली सेलेक्ट हुए और आज ज़ाहिर है तीसरे राउंड के अंदर मैं बाहर हो गया। आई थिंक जो हमारे टीम मेंबर्स थे, जो मेरे बाहर होने की वजह सिर्फ ये नहीं है, इससे पहले जो बंदा बाहर हुआ था उसके लिए भी ये सेम रीज़न है। आई विल से कि ये लोग जो है ना ये नहीं देख रहे कि जो है ना कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मुझे ऐसा फील हुआ कि एक दूसरे को जो है ना वो टीम्स बनी हुई है, लॉबीज़ बनी हुई हैं, और जिसकी वजह से जो एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मी, आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट वन एज वेल। सब वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मैं भी सही परफॉर्म कर रहा था, बट वो जो लॉबी जो बन रही है ना कि इसको बाहर निकालो या फलाने को बाहर निकालो, या जो पर्सनल इश्यूज़ लेकर आ रहे हैं, उससे जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो बाहर हो रहा है, जिससे जो है ना मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड। बैंक का अमाउंट क्या होगा? टॉप प्राइस था 1,25,000 रुपये। फैजी क्या अमाउंट बैंक किया होगा? 30,000। 30,000। कुरत 30। रायबा, अनस 40। जो अमाउंट आपने इस राउंड में बैंक किया वो है 90,000 रुपये। एक्सीलेंट। पिछले 57,500, इस दफा के 90,000, कुल मिला के 1,47,500 रुपये आप लेकर जा रहे हैं राउंड 4 में। अफसोस की बात यह है कि अच्छा खेलने के बावजूद भी किसी ना किसी को पीछे छोड़कर जाना पड़ रहा है। सारे ये राउंड आपसे शुरू होगा। इस राउंड के बारे में गौर से समझे कि टाइम होगा 10 सेकंड मजीद कम, यानी 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त होगा, और प्राइज टॉप प्राइस है 5 लाख रुपए का इनाम। मनी ट्रेल गौर से सुने। पहला सवाल जो आपसे किया जाएगा वो 2,500 के लिए होगा, दूसरा सवाल 5,000 के लिए, तीसरा सवाल 10,000, चौथा 25,000 का सवाल, पांचवा 50,000 का, छठा 1 लाख का, सातवां सवाल 2.5 लाख, और 8वां सवाल जो वापस घूम के आप तक आता है 5 लाख के लिए होगा। लेकिन ये सिर्फ उसी कंडीशन में होगा अगर किसी ने पास या ड्रॉप नहीं किया, क्योंकि जब पास हो जाएगा, जब गलत जवाब आएगा तो फिर से 2,500 से शुरू होगी कहानी। गॉट इट? सारिम 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। फूल सबको अच्छे लगते हैं। क्या आपको मालूम है किस मुल्क को ट्यूलिप्स की सरजमीन कहा जाता है? नेदरलैंड। करेक्ट। कुरत, मेडिकल टर्म में वॉमिटिंग को क्या कहते हैं? MSS। करेक्ट। मुनम, स्टाडियो एस्टेका स्टेडियम जो मेक्सिको में मौजूद है किस साल में अवाम के लिए खोला गया था? 1966। करेक्ट। फैजी, पाकिस्तान के शहर लाहौर का PTCL डायलिंग कोड क्या है? 042। करेक्ट। अनस, खजूर तो सब शौक से खाते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खजूर किस मुल्क में पाए जाते हैं? इजिप्ट। करेक्ट। माहम, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? जहलम। करेक्ट। लाइबा, यूं तो पाकिस्तान में बहुत सारे प्राइवेट TV चैनल्स काम कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान में पहला प्राइवेट चैनल का आगाज कब किया गया? 1990। करेक्ट। सारिम, तस्वीर देखकर बताएं यूनाइटेड किंगडम की कौन सी मशहूर इमारत है? विंडसर कैसल। करेक्ट। कुरत, मिर्जा गालिब बहुत मशहूर शायर हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि शायरी के अलावा मिर्जा गालिब की वजह शोहरत क्या है? खुतूत निगारी, लेटर राइटिंग। करेक्ट। मुनम, हाल ही में मलिका बरतानिया क्वीन एलिजाबेथ II का 96 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। डेट बता सकते हैं? 8 सितंबर 2022। करेक्ट। फैजी, आवाज सुनकर बता सकते हैं कि ये किस लेजेंडरी एक्टर, कॉमेडियन और होस्ट की आवाज है? वो जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। मोइन अख्तर। करेक्ट। अनस, CNG हम लोग अपनी गाड़ियों में बतौर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता है कि CNG किन अल्फाजों का मुखफ़फ़ है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। करेक्ट। मशहूर शायर वसी शाह के इस शेर को मुकम्मल करे, जिंदगी अब के मेरा नाम ना शामिल करना। कर ये तय है कि ये खेल दोबारा होगा। करेक्ट। लाइबा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड और सेनेगल के दरमियान खेले जाने वाला मैच किस टीम ने जीता? इंग्लैंड। करेक्ट। सारे मोरक्को के 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उनके नाम बताएं। पास। कुरत, सर्दियों में बर्फबारी होने के बाद रोड्स पर जमा बर्फ को पिघलाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? सॉल्ट, नमक। करेक्ट। मुनम, वो कौन सी चीज है जिसको अगर गर्म किया जाए तो वो जम जाती है? अंडा। बिल्कुल सही जवाब। 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त होता है खत्म। कैसा खेला, किसने खेला, कितना अच्छा खेला? सबकी नजरें, सबके कान दूसरे कंटेस्टेंट पे जमे हुए थे। अब वक्त आया है कि आप जो आपके जहन में चल रहा है वो मुझ तक पहुंचाएं अपने टैबलेट के जरिए। वो नाम मुझे बताएं जो राउंड 5 में नहीं बढ़ेगा। योर टाइम टू वोट स्टार्ट्स नाउ। सारिम के पास करने की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। बैंक करना बस
फैजी और मुनम को याद रहा, जिसकी वजह से बड़ी अमाउंट बैंक में जमा हो सकी। कुरत और अनस थोड़े कंफ्यूज नजर आए। अब देखना यह है कौन हो जाता है इस राउंड से बाहर। जी लाइबा, किसको वोट आउट किया इस दफा? अनस। अनस क्यों? क्यों है आया हो। थैंक यू मैम। That was amazing महम, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वोकल्स थे, आवाज़ आपकी, मतलब कब से गा रही हैं आप? मैम मुझे शौक है, कह सकते हैं कि ये मेरी हॉबी है सिंगिंग। सीख रही हैं कि नहीं? नहीं मैम, बस सुनती हूँ तो इसलिए। चॉइस ऑफ सॉन्ग आपका बड़ा ही अच्छा मैम, इस तरह के सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद हैं। अच्छा, लवली, इस तरह के सॉन्ग्स आपको पसंद है। लेकिन अभी हुआ क्या आपके साथ? मे बी एलिमिनेट। मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मैं खुद परेशान हूँ कि लोग आपको क्यों कह रहे हैं माहम माहम माहम, जबकि मेरे पास जो नाम है वो माहम का तो है ही नहीं। मैम हमेशा पहले खतरा डाला जाता है इसलिए। मेजॉरिटी लोगों ने जिस कंटेस्टेंट को वोट किया है महाम, वो कह रहे हैं कि वो आप हैं, लेकिन वो लिख नहीं रही कि वो आप हैं। वोट किसी और कंटेस्टेंट के खिलाफ है, तो आप तो राउंड 5 में डेफिनेटली जा रही है, लेकिन अनस आप राउंड 5 में नहीं जा रहे। मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ है। ये राउंड आपका आखिरी राउंड था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अनस अली है और मैं बैचलर्स कर रहा हूँ मीडिया साइंसेस में। मुझे लगता है कि जो 2 वोट्स मेरे ख़िलाफ़ पड़े थे उसकी वजह से मैं निकला हूँ। परफॉर्म तो अच्छा ही कर रहा था, लेकिन अब वोटिंग की उसका था तो इसलिए मैं निकल गया। मेरी जगह लाइबा को निकलना चाहिए था। और आगे मुझे जो लगता है, मतलब जिस तरह से खेल रहे हैं, मनम और सारिम आगे जा सकते हैं। 4 कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट हो गए। 5 लाख का टॉप प्राइस था। आप लोगों ने बैंक में जो अमाउंट जमा किया वो है 1,10,000 रुपये। पिछले थे 1,47,500। कुल मिला के जो अमाउंट अब राउंड 5 में लेके जा रही है वो 2,57,500 रुपये। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इसके साथ यहाँ वक्त होता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे, मिलेंगे आपसे राउंड 5 में, तो कहीं मत जाएगा। देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन। वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। बैंक की पोजीशन 2,57,500। राउंड 5 टॉप प्राइस इस राउंड का है 10 लाख रुपए और वक्त होगा 2 मिनट 20 सेकंड का। यहाँ 4 एलिमिनेशन इस वक्त हो चुकी है तमाम देखने वालों को। और यहाँ मेरे साथ जो कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं, गौर से सुने मनी ट्रेल क्या है। पहला सवाल 2,500 के लिए, दूसरा 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 2.5 लाख, सातवां 5 लाख और 8वां सवाल 10 लाख रुपए के लिए। तो क्या आप तैयार हैं खेलने के लिए? बिल्कुल। राउंड 5 2 मिनट 20 सेकंड। कुरत, ये राउंड आपसे शुरू होगा और आपके 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। कुरत, फीफा वर्ल्ड कप के दौरान अर्जेंटीना का नाम तो सुना होगा आपने, उसके दारुल हुकूमत का नाम क्या है? बोनस आयरस। बोनस आयरस, करेक्ट। मुनम, खुश्क मौसमी हालात में नशोनुमा पाने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? ज़ीरोफाइट्स, करेक्ट। फैजी, इंग्लैंड का वो कौन सा मशहूर शहर है जो स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है? शेफील्ड, करेक्ट। महम, टेनिस एक मशहूर खेल है, क्या आपको पता है कि मर्दों के टेनिस विंबलडन ट्रॉफी के ऊपर कौन सा फल बना होता है? पाइनएप्पल, करेक्ट। लाइबा, तस्वीर देखकर मशहूर जगह का नाम बताएं। दुबई एक्वेरियम, करेक्ट। सारिम, वो कौन सी चीज़ है जिसका शैडो नहीं होता और हम ज़रूरतन उसका इस्तेमाल भी करते हैं? पास। रोड। कुरत, कुछ लोगों को फिशिंग का बहुत शौक होता है, आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मछलियां कहाँ पकड़ी जाती हैं? पेरू, करेक्ट। मुनम, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मरी, करेक्ट। फैजी, मीर तकी मीर के मशहूर शेर को मुकम्मल करें। राहे इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखो होता है क्या? करेक्ट। आवाज सुनकर शख्सियत को पहचानिए।
Karachi and we were about to land. We परवेज़ मुशर्रफ। करेक्ट। लाइबा, पाकिस्तान का वो कौन सा सूबा है जिसकी साहिली पट्टी सबसे तवील है? बलूचिस्तान। करेक्ट। सारिम, दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम आबपाशी किस कंट्री में मौजूद है? पाकिस्तान। करेक्ट। मुनम, पाकिस्तान को बने हुए 2022 तक कितने साल हो चुके हैं? 75। करेक्ट। कुरत, हवा की रफ्तार नापने के लिए आला इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? एनीमोमीटर। करेक्ट। फैजी, दुनिया का वो कौन सा बादशाह है जो खुद मौजूद है लेकिन ना उसके पास ताज है और ना ही महल? पास। शेर, जंगल का बादशाह। महम, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर रैंक के हिसाब से द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री के तौर पर दुनिया में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस किस नंबर पे है? 9th। करेक्ट। लाइबा, ये बताएं कि यहाँ आपके 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त होता है खत्म। लाइबा, तीसरी दफा आपसे सवाल होता मगर आपको मौका नहीं मिला और मुझे लगता है कि अच्छा खेल रहे हैं, एज अ टीम अच्छा खेल रहे हैं, बट अब डिस्पाइट द फैक्ट कि आप अच्छा खेल रहे हैं उसके बावजूद भी आपको किसी ना किसी को एलिमिनेट करना पड़ रहा है और वो वक्त अब आ गया है, यानी एलिमिनेशन का वक्त। आपका एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है अब। मुझ तक वो नाम पहुंचाएं जो आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो शख्स आगे राउंड 6 की तरफ बढ़े। सारिम और फैजी आसान सवाल का आंसर नहीं दे सके। बैंक करना बस लाइबा और मुनम को याद रहा। मुनम के सही वक्त पर बैंक करने की वजह से बड़ी अमाउंट बैंक में जमा हो सकी। अब देखना ये है कौन है वो कंटेस्टेंट जो हो जाएगा एलिमिनेट इस राउंड से। जी माहम, किसके खिलाफ है वोट इस दफा? राउंड 5 में आपका वोट किसके खिलाफ? मैम कुरत। अगेन कुरत, टारगेट में है कुरत। कुरत। माहम। ओके, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा। फैजी? कुरत को ही करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि अगर ये चाहती है बैंक कर सकती थी लेकिन उन्होंने ये नहीं किया और आगे कर दिया जिसकी वजह से हम डिसमिस हुए सारे। सारिम? कुरत। ओ माय गॉड, कुरत के खिलाफ मेजॉरिटी वोट्स आ रहे हैं। लाइबा? कुरत 4 वोट्स आपके खिलाफ, 1 वोट महाम के खिलाफ। इसका मतलब ये है कि जिसको आप चाहती थी आउट करना, एलिमिनेट करना, वो तो रहेगी लेकिन आप कुरत आगे राउंड 6 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। ये राउंड आपका आखिरी राउंड है, कुछ कहना चाह रही है? लेकिन मैं तो अच्छा खेल रही थी। अगर मैंने इनके अकॉर्डिंग पास नहीं बैंक नहीं किया लेकिन मैं खेल तो अच्छा रही थी, मेरी वजह से कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। आप अगर चाहती तो उस अमाउंट को सेव कर सकती थी लेकिन आपने आगे वाले को दे दिया क्वेश्चन। अगर आप उसको चाहती आप उसको सेव कर सकती थी ताकि आगे वाले पे बर्डन ना आए। लेकिन मेरी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। ऑल राइट कुरत, ये राउंड आपका आखिरी राउंड था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। आप राउंड 6 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगी। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुरतुलैन है और मैंने बहुत अच्छा खेला। मैं राउंड 5 तक आई और बहुत अच्छे तरीके से आई, लेकिन माहम को पता नहीं मुझसे क्या था कि वो मुझे बार बार एलिमिनेट करने के लिए कह रही थी और एट द एंड मुझे एलिमिनेट कर दिया गया क्योंकि वोट्स मेरे ख़िलाफ़ थे, लेकिन मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। देखिए आगे क्या होता है, कौन जीतता है। मैंने तो अपना बेस्ट किया। मेरी जिस तरीके से तैयारी थी और जिस तरह से मैं आंसर कर रही थी, मेरा इस राउंड में निकलना बनता नहीं था। मैं आगे तक जा रही थी और मैं जा सकती थी, लेकिन ये मेरे साथ एक बहुत ही गलत चीज़ हुई है। कंग्रेचुलेशंस, बहुतों को एलिमिनेट करके बहुत से लोग यहाँ पहुँच गए राउंड 6 में। लाइबा, माहम, सारिम, मुनम, फैजी राउंड 6 खेलेंगे। देखिए तमाम देखने वालों को और आप लोगों को भी बताती चलूँ, हर कोई जाते हुए कहता है लेकिन मैंने क्या किया, मैं तो सही खेल रहा था। इट डजंट मैटर आप सही खेल रहे थे, आप ख़राब खेल रहे थे, आप कैसा खेल रहे थे, क्योंकि मैं डिसाइड नहीं करी। डिसीजन मेकर्स आप हैं। आप चाहे अच्छे को निकालें, आप चाहे बुरे को निकालें। अगर इंटेलिजेंट होंगे तो अच्छे को आखिर तक रखेंगे। यही गेम के रूल्स हैं। गेम आप चला रहे हैं। हम चाहते हैं आप यहाँ से बड़ी रकम लेकर जाएं और हम सिर्फ ढूंढना चाहते हैं उस आखिरी खिलाड़ी को जो आप में से कोई एक होगा। राउंड 6 गौर से सुने, टॉप प्राइज है 15 लाख रुपए का इनाम। वक्त होगा 2 मिनट 10 सेकंड का, यानी वक्त बहुत कम, तेजी से भागेगा। मगर बैंक की अमाउंट भी आपको बताती चलूं, राउंड 5 में आपने जो अमाउंट जमा किया है वो है 2,75,000 रुपए।
टोटल अमाउंट जो आप राउंड 6 में लेकर आए हैं वो अमाउंट है 5,32,500 रुपए और इस दफा आपको मौका मिला है 15 लाख तक जीतने का। इस मौके को जाया ना करें। इस राउंड की मनी ट्रेल जरा गौर से सुनिएगा। पहला सवाल 2,500 के लिए, दूसरा सवाल 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 2.5 लाख, सातवां 10 लाख और आठवां 15 लाख रुपए। जी जनाब, 15 लाख का टॉप प्राइज। वक्त है 2 मिनट 10 सेकेंड। वक्त आपसे शुरू होगा, सवाल आपसे शुरू होगा। सबसे पहला सवाल 15 लाख के लिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दुनिया की सबसे लंबी जमीनी सरहद किन दो ममालिक के दरमियान है? कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। करेक्ट। फैजी कहते हैं अक्लमंद होने के लिए अकलदार होना जरूरी नहीं होता, मगर क्या आपको मालूम है कि एक बालिग इंसान के कितने अकल के दांत होते हैं? 4। करेक्ट। माहम चाइना में किस अजीम रहनुमा की क़यादत में सकाफती इनकलाब का आगाज हुआ? माओ ज़ेडोंग। करेक्ट। लाइबा एक नॉर्मल आदमी एक दिन में एवरेज कितनी बार अपनी पलकें झपकता है? 24 to 25 टाइम्स। करेक्ट। सारिम आवाज सुनकर बताएं कि किस मशहूर फॉर्मर क्रिकेटर की आवाज है? एक आदमी हुआ तो कभी वो आम हल्दी और चोट सज्जी बेचारे लगा। जावेद मियादाद। करेक्ट। मुनम बैंक। कौन सी हॉलीवुड एक्ट्रेस सबसे पहले पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर लोगों की मदद के लिए पाकिस्तान आई थी? पास। एंजेलिना जोली। फैजी अक्टूबर 2022 को इंग्लैंड का नया वजीर आजम कौन मुंतखब हुआ था? उनका नाम बताएं। ऋषि सोनक। करेक्ट। माहम पाकिस्तान की पहली हाई कोर्ट की खातून जज का नाम बताएं। जस्टिस माजिदा रिजवी। करेक्ट। लाइबा तस्वीर देखकर बताएं कि ओमान की इस मशहूर और खूबसूरत मस्जिद का नाम क्या है? सुल्तान कैबूस ग्रैंड मॉस्क। करेक्ट। सारिम बैंक। ये किस मशहूर शायर का शेर है? वो अपनी एक जात में कुल कायनात था, दुनिया के हर फरेब से मिलवा दिया मुझे। परवीन शाकिर। करेक्ट। मुनम वो कौन सा जानवर जो सबसे ऊंची छलांग लगा सकता है? कैंगरू। करेक्ट। फैजी वो ऐसी क्या चीज है जिसको सिर्फ आप देख सकते हैं, दूसरा कोई और नहीं देख सकता? आपका अपना ख्वाब। करेक्ट। माहम मूवीज तमाम लोग बहुत शौक से देखते हैं, कि आपको पता है कि सबसे ज्यादा मूवीज किस मुल्क में बनती हैं? पास। इंडिया। इसके साथ आपके 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त होता है खत्म और वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का। आपके सामने टैबलेट्स मौजूद है, मुझ तक वो नाम पहुंचाएं जो आगे राउंड 7 में आपके और मेरे साथ नहीं होगा। मुनम, फैजी, सारिम, लाइबा, महाम, आप में से कोई एक आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे वो एक नाम चाहिए। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी थी, चेन भी काफी अच्छी चली। सारिम और मुनम ने बैंक का इस्तेमाल भी सही वक्त पर किया। अब देखना ये है कौन है वो कंटेस्टेंट जो अगले राउंड में नहीं जा रहा है हमारे साथ। सारिम क्या हुआ? सारिम इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हैं आप? किसकी तरफ इशारा है? फैजी। हाँ फैजी। फैजी आप चाहते हैं कि फैजी आगे वाले राउंड में नहीं हो, लेकिन फैजी आपका डिसीजन क्या है? मेरा तो सारिम ही है। आपका सारिम है। आप सारिम को आगे देखते हुए नहीं जाना चाहते, रीज़न क्या है? मैम रीज़न यही है कि जब सारी लाइंस रोज़ में क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो अगर किसी को क्वेश्चन नहीं आता तो आप उस अमाउंट जो हमने अपनी अमाउंट कंफर्म की है, पूरी कलेक्ट की है, उसको आप बैंक कर सकते हैं। तो उन्हें कैसे पता उनको जवाब नहीं आएगा? जवाब सवाल सुनने के बाद जवाब आता है और बैंक सवाल से पहले करते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर क्वेश्चन अगर उल्टा होता या सही नहीं होता क्वेश्चन, इनको इनको आंसर नहीं आता, तो ये पहले वो अमाउंट जो हमारी सेव कर सकते थे ना, जो हमने बनाई थी। वही तो मैं कह रही हूँ, कैसे फैजी कैसे? क्योंकि सवाल सुनने से पहले बैंक का बजर दबाना होता है। तो हर शख्स जब सवाल सुनता है उसको लगता है कि शायद मुझे आएगा, सवाल के बाद सवाल के बीच में बैंक नहीं कर सकते। मुनम बात यह है कि अगर ये चाहे तो इसको मतलब एक होता है इंसान को मतलब आइडिया हो जाता है कि यार अब क्वेश्चंस मुश्किल होते जा रहे हैं, तो थोड़ा इसको चाहिए कि ये खुद ही अपनी सेफ साइड रखे और बैंक कर ले। आपने भी सारिम के खिलाफ वोट किया है। yes. 2 वोट सारिम के खिलाफ। लाइबा आपका वोट किसके खिलाफ था? सारिम। 3 वोट सारिम के खिलाफ। मुझे तो लगता है माहम से पूछने की जरूरत नहीं, फिर भी माहम से पूछ लेते। सारिम ऐसा क्या हुआ कि सब हो गए आपके खिलाफ? में सारे लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बात सबकी सही है वैसे तो। ऑलराइट सारिम, इसका मतलब ये है कि आप राउंड 7 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। ये राउंड आपका आखिरी राउंड था। आपका
आखिरी खिलाड़ी कौन में सफ़र बस यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। सारे में एक सेकंड, आप भी तो सिंगर हैं जी। जाते जाते कुछ सुनाना चाहेंगे? मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है तो मैं थोड़ा लो स्केल वाला गाना गाऊंगा। ओके। अली सेठी का गाना है। That was amazing। इतना अच्छा लग रहा था आपको, एक तो सुनना भी अच्छा लग रहा था, देखते हुए अच्छा लग रहा था और एफर्टलेस लग रहा था। लग नहीं रहा था कि कोशिश हो रही है, मेहनत बहुत ज़्यादा, एफर्टलेस। ऑल द बेस्ट यू सारे। यहाँ आगे नहीं बढ़ पाए लेकिन मेरी दुआ है, हमारी टीम की दुआ है। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम यही कोशिश करते हैं कि जिसका जो भी टैलेंट हो वो उभर कर सामने आए और हमारा प्लेटफॉर्म सही चीज़ के लिए इस्तेमाल हो। ऑल द बेस्ट यू फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। मैं ऑडिशंस दे के बड़ी मुश्किल से सिलेक्ट हुआ था इस शो के लिए, क्योंकि मेरे से बेहतर भी लोग आए हुए थे यहाँ पे अपना टैलेंट ज़ाहिर करने या फिर गेम खेलने। तो मुझे अफसोस तो होगा ही क्योंकि एलिमिनेट हुआ हूँ, लेकिन खुशी इस बात की भी है कि लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस मुझे मिला और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ पर आऊँ तो इंशाल्लाह जीत कर जाऊँगा। अगर मैं ये प्राइज़ जीत जाता तो मैं ये अपने करियर पे यूज़ करता, जो कि मेरा पैशन भी है, साथ में म्यूज़िक। मैं इक्विपमेंट्स लेता, बाकी जो भी चीज़ होती है, एक स्टूडियो वगैरह, जो मेरा ड्रीम भी है। इन चीज़ों पे मैं अपनी प्राइज़ मनी इन्वेस्ट करता। सारी तैयारी की थी मैंने, अपने लिहाज से तो बहुत अच्छी की थी। बाकी वही बात कि मेरे से बेहतर भी लोग आए हुए थे तो जो अल्लाह को मंजूर था। पॉइंट आउट करने को तो मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं मनम को एलिमिनेट करवा सकता था, लेकिन उसने पहले पॉइंट आउट कर दिया। बाकी हमने थोड़ा लिहाज किया कि सारे खेल रहे हैं, अच्छा नहीं लगता कि किसी एक बंदे को सारा पॉइंट आउट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको खामियां नज़र आई मनम में कि वो क्या कर रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, कहाँ पे लैग कर रहा है, कहाँ पे क्या गलती वो दिखा रहा है। 60,000 रुपये आपने बैंक किए हैं, जबकि टॉप प्राइस था 15 लाख रुपए। जो टोटल अमाउंट आप आगे लेकर बढ़ रहे हैं यानी राउंड 7 में, वो अमाउंट है 5,92,500 रुपये। लेकिन अब भी वक्त है कि आप अपने इस अमाउंट को यानी बैंक को बेहतर करें। लेकिन इससे पहले कि आपको मौका मिले, मैं तमाम देखने वालों को एक छोटी सी ब्रेक पे लेकर जाना चाहती हूँ। आप लोग कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन। जितने लोगों ने हमें अभी ज्वाइन इन किया है उनको बताते चले कि इस वक्त हम राउंड 7 में है। मेरे सामने 4 कंटेस्टेंट्स मौजूद है, जिसका मतलब यह है कि 6 हो गए हैं एलिमिनेट। बैंक की पोजीशन है 5,92,500 रुपीज और इस वक्त ये लोग खेलेंगे 20 लाख के टॉप प्राइज के लिए। बड़ा अमाउंट है तो बैंक भी ज्यादा होना चाहिए। वक्त होगा सिर्फ 2 मिनट यानी 120 सेकंड। मनी ट्रेल गौर से सुने। पहला सवाल होगा 5,000 के लिए, दूसरा 10,000 के लिए, तीसरा 25,000, चौथा 50,000, पांचवा 2.5 लाख, छठा 7.5 लाख, सातवां 15 लाख और फिर आठवां 20 लाख रुपए। क्या आप तैयार है माहम, लाइबा, मुनम, फैजी? ये राउंड शुरू होगा फैजी आपसे। 120 सेकंड का आपका वक्त शुरू होता है अब। कॉन्गो में मौजूद रिवर कॉन्गो का पुराना नाम क्या था? जायर रिवर। करेक्ट। माहम, एशिया का वो कौन सा मुल्क है जो कि हजारों झीलों की सरजमीन कहा जाता है? फिनलैंड। करेक्ट। इंसानी जिस्म में 206 हड्डियां होती हैं। क्या आपको पता है कि जिस्म की वो कौन सी वाहिद हड्डी है जो किसी और हड्डी के साथ जुड़ी नहीं होती? हायर्ड। करेक्ट। मुनम, क्या आप बता सकते हैं कि जॉर्जिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी का नाम क्या है? जॉर्जो लैरी। करेक्ट। फैजी, तस्वीर देखकर बताएं कि हांगकांग में मौजूद इस खूबसूरत जगह का नाम क्या है? हांगकांग डिज्नीलैंड। करेक्ट। माहम,
जब सफेद रोशनी किसी प्रिज्म से गुजरती है तो कितने रंगों में तकसीम होती है? 5 7। लाइबा, सूरज ज़मीन पर तवानाई का बेहतरीन जरिया है और इसके बगैर जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। क्या आप बता सकती हैं कि सूरज सितारा है या सैयारा? सितारा। करेक्ट। मुनम, बैंक। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक कायनात को मारज़ वजूद में आए कितने बिलियन साल हो चुके हैं? 20 बिलियन ईयर्स। करेक्ट। फैज़ी, अल्लामा इकबाल का ये मशहूर शेर मुकम्मल करे तो शाहीन है परवाज है काम तेरा। तेरे सामने आसमान और भी हैं। करेक्ट। माहम, ऑडियो सुनकर बताएं ये किस मशहूर बैनुल-अक़वामी लीडर की आवाज है? Afrin'deki bu operasyonlar kararlı bir şekilde रजब तैयब अर्दोगन। करेक्ट। लाइबा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन से शहर में वाक़ है? नेशनल स्टेडियम लाहौर। करेक्ट। फैजी, बैंक। दरिया बोलान पाकिस्तान के किस सूबे में है? बलूचिस्तान। करेक्ट। मुनम, वो कौन सा जानवर है जो बगैर पैरों के तेजी से दौड़ता है? स्नेक। करेक्ट। माहम, मेट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट का नाम है, किस चीज के मुताले को मेट्रोलॉजी कहा जाता है? एटमॉस्फेयर। करेक्ट। लाइबा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिलीज? बेल्मोपैन। करेक्ट। मुनम, दुनिया का सबसे तवील बर्फानी निजाम कौन सा है? यहाँ आपके 120 सेकंड का वक्त होता है खत्म। बाइफो ग्लेशियर। 20 लाख का टॉप प्राइज। वक्त है एलिमिनेशन का। मुझ तक वो नाम पहुंचाएं जो आगे राउंड 8 में नहीं बढ़ेगा और आप 4 को कर देगा 3, यानी मुझे सिर्फ 3 कंटेस्टेंट चाहिए। 1 को एलिमिनेट करें। योर टाइम टू एलिमिनेट स्टार्ट्स नाउ। चेन काफी अच्छी चली। फैजी, माहम, लाइबा और मुनम में से बैंक करना बस फैजी और मुनम को याद रहा। अब देखना ये है कौन है वो कंटेस्टेंट जो जाएगा इस राउंड से बाहर। वाह, फैजी को। फैजी को वोट आउट करती है। माहम। फैजी। फैजी किसको कर रहे हैं? मैं इनको माहम को करना चाहूँगा। 2 वोट आपके खिलाफ हो गए, 1 वोट माहम के खिलाफ। देखना यह है कि मुनम किसको वोट कर देगा। मुनम करते हैं माहम को वोट तो हो जाएगा ड्रॉ। अगर मुनम करते हैं आपको वोट तो होगा क्या फैजी? एलिमिनेट। मुनम। मतलब फैजी। क्यों? थोड़ा अनकॉन्फिडेंस में आया हुआ है, ये थोड़ा सोच के नहीं खेल रहा। फैजी, यहाँ 3 कंटेस्टेंट ने आपको वोट कर दिया, यानी आपके खिलाफ वोट किया है। ये बन गया मेजॉरिटी, आप बन गए माइनॉरिटी। गेम के रूल्स के मुताबिक जो मेजॉरिटी कहता है करना वही पड़ता है, यानी इन्होंने आपको एलिमिनेट किया है। आप राउंड 8 में नहीं बढ़ पाएंगे। आपका सफर आखिरी खिलाड़ी कौन में बस यहीं तक था। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फराज और मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ और सिंगिंग भी करता हूँ, कॉन्सर्ट्स वगैरह भी करता हूँ और यहाँ पर ऑडिशन दिया था आखिरी खिलाड़ी कौन में। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा मैंने खेला, राउंड 7 तक पहुँचा, अच्छी परफॉर्मेंस दी, अमाउंट को सेव भी करता रहा और जहाँ मुझे कंफ्यूज लगा कि यार ये मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैंने उसको पास किया, लेकिन अभी मुझे राउंड 7 में बाहर निकाल दिया कोई रीज़न, विदाउट एनी रीज़न के। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है मनम, लाइबा और माहम पे कि एक बंदा जो आपके क्वेश्चंस को आगे कर रहा है, पूरा कर रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, आपकी अमाउंट भी सेव कर रहा है और उसको इस कंडीशन में आप उसका नाम ले रहे हैं, उसको वोट दे रहे हैं। मुझे इसी बात पे गुस्सा आ रहा है कि क्यों निकाला मुझे। कोई रीज़न होता है। हाँ, अगर मैं आंसर नहीं दे रहा, लेट हो रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ या मुझे सोचने का टाइम मिल रहा है तो आप मुझे बोल सकते हैं। नहीं, कहीं नहीं मैंने सोचा, कहीं पर मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं हर क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर्ली दे रहा था, टाइम पर दे रहा था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मुझे एलिमिनेट कर दिया। इस राउंड में जो आप लोगों ने अमाउंट बैंक किया वो है 1,05,000 रुपये, जबकि टॉप प्राइस था 20 लाख का। पिछले आपके 5,92,500 रुपये, कुल मिला के 6,97,500 रुपये आप लेकर राउंड 8 में मौजूद हैं। यह आखिरी राउंड होगा जहां आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा कर सकते हैं, इसके बाद ये मौका वापस नहीं आएगा। इस मौके को मत गवाइएगा क्योंकि यही अमाउंट आपकी जीत होगी, यही आपका विनिंग प्राइज होगा जो यहाँ से अब आप राउंड 9 में लेकर जाएंगे। और इस राउंड का टॉप प्राइज है 30 लाख रुपए का इनाम। बड़ा अमाउंट है, लेकिन जहां अमाउंट बड़ा है वहां वक्त हुआ है कम, यानी 10 सेकंड मजीद कम। आपको मिल रहे हैं 110 सेकंड, 1 मिनट 50 सेकंड। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। प्ले एज ए टीम, 3 लोग हैं, जल्दी जल्दी जल्दी
आपसे सवाल करेंगे, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, कोशिश करें। चेन ना टूटे, मनी ट्रेल, गौर से सुने। पहला सवाल 5,000 के लिए, दूसरा 25,000, तीसरा 50,000, चौथा 2.5 लाख, पांचवा 7.5 लाख, छठा 15 लाख, सातवां सवाल 25 लाख, फाइनली 8वां सवाल 30 लाख रुपए का। और ये राउंड महम आपसे करेंगे राउंड की शुरुआत 1 मिनट 50 सेकंड। महम, प्राइस 30 लाख रुपए, आपका वक्त शुरू होता है अब। निज़ाम शम्सी में मौजूद उस सैयारे का नाम बताएं जिसको ज़मीन से बआसानी देखा जा सकता है। वीनस। करेक्ट। इंसान जो खाना खाता है उसका हाजमा किस हिस्से में जाकर मुकम्मल हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। करेक्ट। मुनम, SI यूनिट्स में इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या है? पास। एम्पियर। महम, डोमिनिकन रिपब्लिक एक मुल्क है, इस मुल्क का दारुल हुकूमत का नाम क्या है? सैंटो डोमिंगो। करेक्ट। लाइबा, तस्वीर देखकर बताएं कि सऊदी अरेबिया में मौजूद इस खूबसूरत फवारे का नाम क्या है? किंग फहद फाउंटेन। करेक्ट। मुनम, खून 2 तरह के सेल्स पर मुश्तमिल होता है, खून में मौजूद रेड सेल्स की जिंदगी कितनी होती है? पास। 120 दिन। महम, वो क्या है जिसे आप ना टच कर सकते हैं और ना ही हाथ आती है, बस कानों से पकड़ी जाती है? पास। आवाज। लाइबा, डायमंड किस चीज की एलोट्रोपिक फॉर्म है? कार्बन। करेक्ट। मुनम, ये मशहूर शेर किस अजीम शायर का है? अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अल्लामा इकबाल। करेक्ट। महम, पाकिस्तान का स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक 2013 में आया था, इसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर कितनी रिकॉर्ड की गई? 7.7। करेक्ट। लाइबा, ऑडियो सुनकर बताएं ये किस मशहूर फिल्मी हीरो की आवाज है? जिंदगी के 12 साल वापस दो। मोहम्मद अली, फिल्म स्टार। करेक्ट। मुनम, हफ्ते में 7 दिन और एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? पास। 3600। महम, जलने या चोट लग जाने की सूरत में इंसानी जल्द कितने दिन के बाद निकलती है? 27 दिन बाद। करेक्ट। वो क्या है जिसको हम निकले तो बच जाएंगे मगर वो हमको निकले तो मर जाएंगे? पानी। करेक्ट। मुनम, इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो इंसान को पैदा होने के बाद मिलता है? दांत। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त होता है खत्म और वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का। मुझ तक वो नाम पहुंचाएं जो आगे राउंड 9 में आपके सामने नहीं होगा, यानी आप किसको नहीं देखना चाहती अपने साथ एज कंपटीशन? लाइबा, आप किसको नहीं देखना चाहती अपने सामने एज कंपेटिटर? मुनम, आप किसके साथ राउंड 9 में जाना चाहते हैं? सोचें और मुझ तक वो नाम पहुंचाएं जो आपके साथ नहीं होगा राउंड 9 में। योर टाइम टू वोट स्टार्ट्स नाउ। माहम, लाइबा और मुनम में से बैंक करना बस मुनम को याद रहा। माहम और मुनम के पास करने की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। अब देखना ये है माहम, लाइबा और मुनम में से कौन होगा वो कंटेस्टेंट जो फाइनल राउंड में हमारे साथ नहीं होगा। लाइबा, आप किसको एलिमिनेट करना चाहती हैं? मुनम। मुनम, आप क्या चाहते हैं? आपके सामने कौन सा कंटेस्टेंट राउंड 9 में नहीं हो? लाइबा। लाइबा, इसका मतलब यह है कि माहम का वोट काफी कीमती है। माहम, आप मुनम को एलिमिनेट करना चाहती हैं या फिर लाइबा को? कौन सा कंटेस्टेंट है जिसको आप राउंड 9 में अपने सामने अपने साथ एज कंपटीशन एज कंपेटिटर देखना नहीं चाहती? लाइबा। दो वोट्स लाइबा के खिलाफ, इसका मतलब ये है लाइबा आप आखिरी खिलाड़ी कौन के फाइनल राउंड यानी राउंड 9 तक नहीं पहुंच पाएंगी। बट यू प्लेड सो वेल, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। पेबोल चैनल में आखिरी खिलाड़ी कौन में ऑडिशन देकर आई और इस गेम में मैं 7 लेवल तक पहुंची। अच्छा मैंने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा मैंने खेला, बट अनफॉर्चुनेटली 8 राउंड पे आकर मुझे एलिमिनेट कर दिया गया। मे बी मैं शायद अच्छा नहीं खेल रही होंगी, लगा होगा पार्टिसिपेंट्स को बाकी, बट
अच्छा खेला मैंने, मैं खुश हूँ, मैं यहाँ तक पहुँची, ये भी बहुत है मेरे लिए। मुझे लगता है शायद माहम ने नाइंसाफ़ी की और गलत वोट देकर मुझे निकाला गया, क्योंकि मेजॉरिटी को ज़्यादा गौर किया जा रहा था और दोनों के अवार्ड्स मेरी तरफ थे, तो मुझे एलिमिनेट कर दिया गया। अब क्या पता माहम और मन्नाम में से कौन जीतता है, बट मेरी दुआ ये है कि मन्नाम जीते। अब देखते हैं कौन जीतता है। कितनी अजीब सी बात है, शुरू के राउंड से माहम मुनम को, मुनम माहम को वोट आउट कर रहे थे, किए चले जा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा था कि दोनों वोट आउट नहीं हो रहे थे और फाइनली दोनों फाइनल राउंड में, राउंड 9 में आमने सामने होंगे। देखना यह है कि आप दोनों में से कौन बनेगा आखिरी खिलाड़ी। लेकिन इससे पहले कि हम राउंड 9 आपको समझाएं, राउंड 8 में क्या बैंक में अमाउंट आपने जमा की है। 30 लाख का टॉप प्राइज आप लोग सिर्फ 2.5 लाख जमा कर पाए, यानी राउंड 9 में जो अमाउंट आप लेकर जा रहे हैं 2.5 लाख ये, और पहले के 6,97,500 रुपये कुल मिला के जो अमाउंट आप लेकर जा रहे हैं 9,47,500 रुपये। तो क्या आप तैयार हैं राउंड 9 खेलने के लिए? यस मैम। तो शुरू करते हैं राउंड 9। तो 9,47,500 रुपये इस वक्त आपके बैंक में है। राउंड बहुत सिंपल है, जो आपने सीखा समझा वैसा बिल्कुल भी नहीं खेलना, सिंपल है। 10 सवाल पूछूंगी टोटल, 5 आपसे 5 आपसे, या तो जवाब देंगे या तो नहीं देंगे, या तो आता है या तो नहीं आता। पास और बैंक का कोई ऑप्शन यहाँ नहीं है, क्योंकि आप एज ए टीम नहीं बल्कि इंडिविजुअली खेल रहे हैं। मगर ट्विस्ट ये है, बोल टेलीविजन नेटवर्क आपको इस अमाउंट यानी 9,47,500 रुपये को 3 गुना ज्यादा करके देना चाहता है। यानी बोल चाहता है कि वो आपको दे 28,42,500 रुपये अगर विनर 1.5 मिनट के अंदर अनाउंस हो जाता है। अगर आपने ये राउंड 1.5 मिनट के अंदर खत्म कर दिया, यानी एक विनर मुझे पता चल गया कि कौन है, तो वो शख्स 9 लाख वाला फिगर नहीं लेके जाएगा, इससे 3 गुना ज्यादा लेके जाएगा। अब आपके ऊपर है, आप में से कोई एक इन एनी केस जीत कर जा रहा है, शायद कम या फिर ज्यादा। अब देखना यह कि वो जीतता है क्या और जीतता है कौन। आर यू रेडी टू प्ले राउंड 9? माहम, कोई हिंदू का रेंज की बुलंद तरीन चोटी का नाम बताएं। तिरुचमेर। करेक्ट। नांगा पर्वत की हाइट क्या है? 520 मीटर्स। गलत जवाब, 8,126 मीटर। माहम, जमीन का वो कौन सा मुहाफिज सैयारा है जो जमीन को कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स से बचाता है? जुपिटर। करेक्ट। विटामिन डी की शदीद कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। करेक्ट। पाकिस्तान और चाइना का मुश्तरका सरहद कितने किलोमीटर तवील है? 523 किलोमीटर्स। करेक्ट। मुनम, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? आइसलैंड। गलत जवाब, ग्रीनलैंड। यहाँ हम वक्त को पॉज करते हैं और देखते हैं स्क्रीन पे कि आप दोनों की पोजीशन क्या है। मुनम, आपसे शुरू करते हैं। टोटल कितने सवाल किए गए आपसे स्क्रीन पे देखकर मुझे बताएं। कुल मिलाकर 3 सवाल आपसे किए गए, 2 क्रॉस यानी 2 गलत जवाब, 1 सही। माहम, अपनी पोजीशन बताएं मुझे। कुल मिलाकर माहम आपसे किए 3 सवाल और तीनों सही जवाब। इसका मतलब यह है मुनम आप जरा मुश्किल में हैं। अगर माहम दोनों सवाल के जवाब देती है गलत और आप दोनों सही, तो आपके पास मौका है, लेकिन देखते हैं होता है क्या। वक्त रिज्यूम करते हैं। माहम, अक़वामी मुत्तहिदा की बानी रुकन के तौर पर कितने मुमालिक ने शिरकत की? 53। गलत जवाब, 51। मुनम, GPS किन अल्फाज का मुखाफफ है? नहीं पता। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसके साथ स्क्रीन पे देखिए और मुझे बताएं क्या हो रहा है। मुनम, आपके गलत जवाब ने माहम आपको जिता दिया है और आप बनती हैं आखिरी खिलाड़ी जिसकी हमें थी तलाश और यहाँ से लेकर जा रही हैं 9,47,500 या फिर 28,42,500 रुपए। आपको क्या लगता है ये मामला 1.5 मिनट के अंदर हुआ, ये 1.5 मिनट के बाद? मैम, शायद 1.5 मिनट से ज्यादा हो गया। आप टाइटल समेत यहाँ से जीत कर जा रही हैं 28,42,500 रुपए। कंग्रेचुलेशंस मैम। इसके साथ यहाँ हमारे एपिसोड का वक्त होता है खत्म। हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नए एपिसोड में कुछ नए कंटेस्टेंट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।
खिलाड़ी कौन। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।